हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक न्यूमेरिकल। ये 12th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर है विलियन, उसका एक न्यूमेरिकल है और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये लिखा हुआ है 4 ग्राम NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। NaOH को 10 मिलीलीटर जल में घोला गया है। इस विलियन के पूर्ण उदासीनीकरण के लिए 2.5 m, ये कैपिटल M जो आता है मोलरता के लिए आता है, 2.5 m H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मिलीलीटर की आवश्यकता होगी। तो इसमें जो है जरूरत पड़ेगी हमें NaOH के अणुभार की। विलेय पदार्थ, विलेय यानी कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार हो जाएगा 23 + 16 + 1, 23 + 16 + 1, यह आ जाएगा 40। और जो है हमें पता होना चाहिए कि यहां नॉर्मलता का सूत्र होता है, नॉर्मलता बराबर 1000 गुणा n, 1000 गुणा W, 1000 गुणा W गुणा n बटे E गुणा V। तो ये जो है नॉर्मल का बराबर होता है 1000 गुणा स्मॉल w जो होता है, ये होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान गुणा n जो है नॉर्मलता के लिए आया कैपिटल N बटे E जो होता है तुल्यांकी भार होता है। E होता है तुल्यांकी भार और तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे क्षारकता। अणुभार है 40 और NaOH में एक सिंगल OH माइनस है, तो NaOH की क्षारकता है 1। जब 40 को 1 से भाग देंगे तो तुल्यांकी भार भी 40 आ जाएगा। और गुणा V जो है ये आयतन है विलियन का और वो मिलीलीटर में है, ये रखा मिलीलीटर में, तो बराबर ये हो जाएगा 1000 गुणा W का मान है 4 गुणा N4 नॉर्मलता के लिए बटे E जो है तुल्यांकी भार हमारे अणुभार 40 बटे क्षारकता 1 और गुणा V जो है आयतन है विलियन का मिलीलीटर में दे रखा है 10 मिलीलीटर। तो 1 2 2 0 से 2 0 कट गए, 4 एकम 4 4 एकम 4, तो ये आ गया 10n। NaOH की जो नॉर्मलता आई है 10n आई है हमारे पास, ये उतार लीजिएगा आप लोग पहले। अब देखिएगा इस विलियन के पूर्ण उदासीनीकरण के लिए 2.5 m मोलर था, 2.5 m H2SO4 के कितने मिलीलीटर की आवश्यकता होगी। मिलीलीटर निकालेंगे हम, आयतन निकालेंगे H2SO4 का। ये जो विलियन की H2SO4 विलियन की जो मोलरता दे रखी है इसे नॉर्मलता में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे, पहले तो मैं आपको ये बता दूं H2SO4 की क्षारकता, जिसे भास्मिकता भी बोलते हैं, क्षारकता होती है 2। क्यों? क्योंकि H2SO4 की संरचना में 2 OH माइनस ग्रुप होते हैं, इसलिए इसकी क्षारकता होती है 2। और नॉर्मलता कैसे बदलेगा, नॉर्मलता बराबर होता है क्षारकता गुणा मोलरता, यानी कि H2SO4 की जो क्षारकता है 2 है और मोलरता जो है 2.5 है, तो ये नॉर्मलता में बन जाएगी, ये इसको m लिख देंगे यहां पर, तो बन जाएगी 5 और काय में चेंज हो जाएगी नॉर्मलता में 5n, इसमें चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब हम लोग लिखेंगे जो है नॉर्मलता समीकरण, नॉर्मलता समीकरण। नॉर्मलता समीकरण क्या होता है, N1V1 बराबर N2V2। ये N1V1 है NaOH के लिए, ये N2V2 है H2SO4 के लिए।
दोनों की नॉर्मलता पता है, इसकी V1 पता है यानी कि आयतन पता है, इसका V2 हम निकाल लेंगे इस सूत्र से। उतार लीजिएगा आप लोग इसको। अब देखिएगा ये जो है हमारे पास N1 V1 बराबर N2 V2, किसके लिए? N1 V1 है NaOH के लिए, और N2 V2 किसके लिए है? H2SO4 के लिए। इसमें N1 जो भी आया था हमारे पास आया था tan N गुणा V1 दे रखा है tan बराबर N2 जो है H2SO4 का अभी निकाला हम लोगों ने 5N, और गुणा V2 हमें निकालना है। N से N कट गया, और 10 धाम 100 बराबर आ गया, 10 धाम 100 बराबर आ गया 5V2, यानी कैसे कह सकते हैं 5V2 बराबर 100। इस 5 को यहाँ डिवाइड में पूछा देंगे, इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा 5, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 20 आ गया, बराबर 20 मिलीलीटर। ये जो 20 मिलीलीटर आया है, ये आया है H2SO4 का आयतन जो पूछा गया था। हम पहुंचे पहले सवाल में, पहले N1 V1 बराबर N2 V2, जिसको कहते हैं नॉर्मल समीकरण का। ये N1 V1 है NaOH के मान के लिए, N2 V2 है H2SO4 के मान के लिए। यहाँ N का मान, N1 का मान रख दिया, V1 का मान रख दिया, N2 का मान रख दिया, और V2 का मान हमें निकालना है। तो V2 का मान निकल के आया 20 मिलीलीटर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा।